कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय गणित का पीरियड परीक्षा 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोगों के यहाँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि विषय गणित के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका विषय गणित के पेपर वो आपका आ चुका है। साथ ही पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरे यहाँ पर याद करना, ठीक है। पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जिससे वो भी 75 नंबर लेके आ सकें। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो निर्देश आता सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर दूसरा आता सही प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है। फिर तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। तो आप निर्देश यहाँ पढ़ सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं आपके सही विकल्प चुनिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो आपका ये आता c बटे में a और b आता b बटे में c और c आता माइनस b बटे में a और d आता माइनस a बटे में c। तो इसका आंसर आपका c हो जाएगा माइनस b बटे में a। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता 26, 39 और 91 का SCF होगा। तो आपका ये आता 13, b आता आपका 26 और c आता आपका 7 और d आता 1। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 13 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद चौंगन है। तो आपका जो यहाँ पर श्रेणी दी है, इसका आपको पद बताना है कौन सा पद चौंगन है। तो आपका यहाँ था 5वां, बी आता 8वां और सी आता 9वां और डी आता 6वां। तो आपका यहाँ पर श्रेणी आता 6, 12, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद चौंगन है। तो इसका आंसर आपका 9वां हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, ठीक है, यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर है। तो आपका ये आता 60 डिग्री, बी आता 70 डिग्री और सी आता 80 डिग्री और डी आता 90 डिग्री। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। और आपका पाँचवा आता किसी त्रिभुज ABC में डी समांतर BC है, AD बराबर x और DB बराबर x माइनस 2, ठीक है। और AE बराबर x प्लस 2 तथा EC बराबर x माइनस 1, तब x का मान होगा। तो आपको x का मान बताना क्या रहेगा। तो आपका ये आता 5, B आता आपका 4 और C आता आपका 3 और D आता 2। तो जो आपका x का मान रहेगा वो आपका 4 रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प है, यानी 5वां सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं 6वां सही विकल्प। तो आपका यहाँ आता है, यदि A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर नहीं है C1 बटे में C2, तो रेखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 दिया गया है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। 6 में का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, पहले का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और दूसरे का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा 13 और तीसरे का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा 9th है, ठीक है, 9। और चौथे का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 70 डिग्री और 5वें का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 4। और जो आपका 6वां दिया गया है, तो आपका 6वें का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए रेगिस्तान भरी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। तो यहाँ पर 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव, ठीक है, बराबर होता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का डॉट डॉट कहलाती है। तो यहाँ पर किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का, ठीक है, कोटि कहलाती है। तो आपका इसका आंसर यहाँ पर कोटि हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर दिया गया है 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण डॉट डॉट होगा। तो इसका आंसर आपका 45 डिग्री हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है चौथा, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव दंड होती है। तो यहाँ पर किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव, ठीक है, आपकी 1 होती है। जो आपके यहाँ पर दिया, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव आपकी 0 होती है, ठीक है। 0 आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। इसका आंसर आपका 2 माध्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 6वां, त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र डॉट डॉट है। तो यहाँ पर त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है आपका πr², ठीक है। πr² आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं।
ठीक है। अब आता है आपका प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाइए जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। पहले दी सेक थीटा, ठीक है। तो जो आपकी सेक थीटा है तो इसको आपको 1 में कॉस थीटा से मैच कर देना है। और दूसरी आती है आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आपको कोसेक स्क्वायर थीटा से मैच कर देना है। और तीसरी आती है आपकी टेन थीटा, तो इसको आपको साइन थीटा बटे में कॉस थीटा से मैच करना है। और चौथी आपकी आती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विभक्तर, तो इसको आपको मैच कर देना है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0। और जो आपकी पाँचवीं यदि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है यदि, तो इसको आपको मैच कर देनी है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यहाँ पर छोटा है 0 से। और जो आपके यहाँ पर दिए 6वां द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, ठीक है। इस तरह से आपकी सही जुड़ी रहेंगी। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। आप प्रश्न चलाता है एक शब्द वाक्य मुत्तदी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी कितनी है, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर अंडर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जो आपके यहाँ पर दूसरी आती है उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए, तो उन्नयन कोण की जो परिभाषा रहेगी वो आपके यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। आपको बता देते हैं इसकी जो परिभाषा रहेगी, तो यहाँ पर, ठीक है, क्षैतिज रेखा और, ठीक है, जो इसका आंसर दिया गया उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए। तो स्टूडेंट आपकी उन्नयन कोण की परिभाषा हो जाएगी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच की कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है, ये आपकी परिभाषा रहेगी। फिर आपका तीसरा आता है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो यहाँ पर एक वृत्त की होती हैं अनंत स्पर्श रेखाएं, ठीक है, तो इसका आंसर आपका अनंत हो जाएगा। और जो आपका यहाँ वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए, तो वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र आपका होता है यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर आपका चौथे का आंसर हो जाएगा आपका 2πr, ठीक है, 2πr गुणे थीटा बटे में 360, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। और जो आपका पाँचवा आता है किसी एपी के प्रथम n पदों के एक फल का सूत्र लिखिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, SN बराबर h बटे में 2 गुणे, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, ये आपका यहाँ पर सूत्र हो जाएगा। ये आपका पाँचवीं का आंसर, ठीक है, आपका यहाँ पर एपी के प्रथम n पदों के एक फल का सूत्र है आपका। और जो आपका दिया शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए, तो यहाँ पर शंकु के आयतन का सूत्र होता है आपका v बराबर, ठीक है, 1/3 πr स्क्वायर h, ठीक है, ये आपका यहाँ पर होता है शंकु के आयतन का सूत्र, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका हम प्रश्न 5 यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। आप प्रश्न 5 आता है 77 लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो प्रातः यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज की क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो पहला जो आपका रहेगा वो आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है √3 एक परिमेय संख्या है, तो आपका यह बिल्कुल असत्य रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया है 2, 4, 6, 8 समांतर श्रेणी है, तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहने वाला है। और चौथा आता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 3 πr स्क्वायर होता है, जहाँ अर्धगोले की त्रिज्या है। तो आपका जो चौथा रहेगा, तो स्टूडेंट चौथा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। और 5 माह तक किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो आपका यह असत्य रहेगा। और जो आपका 6 माह आता है, ठीक है, बिंदु -4, 6 एवं 4 - 6 के मध्य बिंदु की निर्देशांक 0, 0 हैं, तो आपका यहाँ पर यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सत्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर प्रश्न 6 आता है द्विघात बहुपद x2 - 2x - 8 की शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो 6वें क्वेश्चन का आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका क्वेश्चन 6वें का आंसर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर, ठीक है, x² - 2x - 8 बराबर 0, इसको इस तरह से आपको हल करना है, ठीक है। और जो आपका 6वें का अथवा दिया गया है जिसमें आपको किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति दिया गया है। px के शून्यों की संख्या लिखिए, ठीक है। तो आपको px के शून्यों की संख्या लिखना है, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि दोनों में से आपको एक करना है। तो हम आपका एक का आंसर कराएंगे। फिर आपका 7वां आता है, ठीक है, ऐसी 3, 6 और 6 और 57 का आपका 9 दिया गया है, तो इसका आपको LCM निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको LCM निकालना है, ठीक है। LCM गुणे 9 बराबर 3, 6 गुणे 6 और 57, ठीक है, इस तरह से आपको हल करना है।
तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 22,338, ये आपका आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर इसका अथवा दिया गया जिसमें आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको 8, 9, 25 का एचसीएफ निकालना है। तो हम यहाँ पर 7वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका 7वें का अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका 8वां आता है, तो 8वां देख लीजिए, रेखीय समीकरण y बराबर mx प्लस 3 यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का क्या मान होगा। तो आपका यहाँ पर m का मान निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका रहेगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। और इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिएगा। और साथ ही इसका जो आपका अथवा आता है, जांच कीजिए कि रेखीय समीकरण युग्म में 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 एवं 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 का हल संगत है या नहीं असंगत, ठीक है। तो आपको 8वें का अथवा का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो 8वें का अथवा का आंसर है वो आपको खुद कर लेना है। फिर आपका 9वां आता है, द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्य का आपको निकाल लें। तो चलिए हम इसके शून्य का आपको किस तरह से निकाल लें वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको शून्य के निकाल ले हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और साथ ही आपका 9वीं का अथवा आता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है। तो आपका जो 9वीं का अथवा का आंसर है वो आप खुद कर लीजिएगा। 10वां आता है, यहाँ से प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांक योग ज्ञात की जो 5 से विभाज्य है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ऐसे पूर्णांक होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है। इस तरह से आपको हल करना है। साथ ही आप यहाँ पर 10वें का अथवा देख लीजिए, और AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो चलिए हम यहाँ पर 10वें का अथवा का आंसर भी देख लेते हैं। तो ये आपका 10वें का अथवा का आंसर है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और साथ ही आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कोण OAB ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर है वो तो हमने करा दिया है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर 11वें का अथवा देख लेते हैं। तो 11वें का अथवा आता है, सीधे 2 त्रिभुजों की समरूपता की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो हम यहाँ पर 11वें का अथवा का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 11वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आपका 12वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। यदि बिंदु A आपके A बराबर 6, 1 और B 8, 2, C 9, 4 और D P 3 एक समांतर चतुर्भुज शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आपका ये रहा 12वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर 12वें का अथवा देख लीजिए, y का y मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और Q 10 y के बीच की दूरी का 10 मात्रक है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर 12वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आपका 12वें का अथवा का आंसर रहेगा A वाला, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 12वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और साथ ही आपका यहाँ पर 13वां आता है, गुणनखंड विधि से समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इस तरह से आपको गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर इसका अथवा देख लीजिए, k का यहाँ मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हों, ठीक है। तो हम यहाँ पर 13वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 13वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आपका 14वां क्वेश्चन आता है। तो 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, cos A का मान परिकलित कीजिए। तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, cos A का मान निकालना है, ठीक है। आपको त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है। तो आपका k का मान 3/5 आ जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया जिसमें आपको, ठीक है, इसका मान निकालना है। तो 14वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिए, इस तरह से आपको मान निकालना है, ठीक है। ये आपका 14वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और फिर आपका 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15वां क्वेश्चन आता है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा की जीतने की क्या प्रायिकता है। तो हम यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आपका 15वें का अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 15वें का अथवा आता है, एक 5 को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर खुद कर लीजिएगा, ठीक है। सॉरी, हम बता देते हैं आपको इसका आंसर।
ये रहा आपका 15वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया भाज्य संख्याएं क्यों है ये आपको बताना है। ठीक है, तो 16वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर 16वें का अथवा आता है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य संगत हो सकती हैं। ठीक है, समाप्त हो सकती हैं, आपको यह बताना है। तो हम यहाँ पर 16वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 16वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और 17वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद इधर निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर। साथ ही आपका 7वें का अथवा आता है, तो 7वें का अथवा आप खुद कर लीजिएगा। 18वां आपका आता है, सिद्ध कीजिए बाएं बिंदु से वृत्त पर खींच गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और साथ ही जो आपका इसका अथवा दिया गया 18वें का अथवा, जिसमें आप यहाँ पर 2 सकेंद्रीय वृत्त हुई त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। वृत्त बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो आप यहाँ पर 18वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका 18वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। और फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 19वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपको 19वां क्वेश्चन दिया गया, तो जिसमें आपको भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है आपको यह बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी मेहनत से लाते हैं आपके लिए वीडियो, और आप लोग लाइक नहीं करते, तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके यहाँ पर वीडियो को आप लाइक कर लिए। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए 19वें का अथवा था पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। ये आपको 19वें का अथवा का आंसर है। जो आपकी पेड़ की ऊंचाई रहेगी वो आपकी 8√3 मीटर आंसर आ जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आता है, तो जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और एक सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप यहाँ पर 20वें का अथवा आता है। ठीक है, एक वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर 22वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपका 22वें का अथवा का आंसर। ठीक है, माना वृत्त की त्रिज्या r है और परिधि आपकी 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 22वें का अथवा का आंसर हो जाता है, 20वें का अथवा का आंसर। फिर आपका 21वां आता है, जिसमें आपको इसको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लीजिए, आपको इस तरह से यहाँ पर विलोपन विधि से हल करना है। इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिया गया। ठीक है, आपका हमने 21वें क्वेश्चन का आंसर करा दिया है, और जो आपका यहाँ पर अभी और आंसर रह गया। ठीक है, ये आपका 21वें का अथवा का ये आंसर है। ठीक है, इतना होने के बाद आपको इतना और यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका 21वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपका 21वें का अथवा दिया गया है, ठीक है, जो इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है और संख्या आपको निकालनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 21वें का अथवा का आंसर। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है। तो 22वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं। तो 22वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा, जिसमें आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आपका हम देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन। ठीक है, 22वें का तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 23वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आपको माध्य निकालना है। तो इस तरह से आपको निकालना है माध्य। ठीक है, ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर। तो 23वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, सॉरी, जो आपका यहाँ पर 23वें का अथवा है इसका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका 23वें का अथवा का आंसर, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस तरह से पूरा पेपर हमने कंप्लीट करा दिया है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF सॉल्यूशन का PDF दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।